बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका दोस्त ज़ाहिर रवान। दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के फजल व करम के साथ आप दोस्तों की खिदमत जो वीडियो पे लेकर हाज़िर हूँ। काफ़ी मेरे दोस्त बेलहसन के पौधे ख़रीदना चाहते थे। ये सर्दियों में बेलहसन के पौधों के पत्ते गिर गए थे और काफ़ी मेरे दोस्त इसी इंतज़ार में थे कि पौधे पाकिस्तान के अंदर जो हमारे पास दस्तियाब हैं बेलहसन के, वो जैसे ही शाखें निकालेंगे, क्योंकि हम ख़ुद भी इसी के लिए इंतज़ार करते हैं, जैसे पौधे शाखें निकालें तभी हम सेल करते हैं। और काफ़ी दोस्तों का भी इंतज़ार यही था कि बेलहसन के पौधे शाखें स्टार्ट करेंगे तो ख़रीदेंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों, अभी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम के साथ मौसम बहार आ चुका है। इस वक्त ये वीडियो बना रहा हूँ सऊदी अरब के अंदर। सऊदी अरब के अंदर ये दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं माशाल्लाह पौधों के ऊपर शाखें स्टार्ट हो चुकी हैं। यहाँ वैसे भी मौसम पाकिस्तान की निस्बत इतना ज़्यादा सर्द नहीं होता, फिर भी पत्ते इनके ज़्यादा गिरते तो नहीं हैं, लेकिन पत्ते आगे बढ़ना रुक जाते हैं। आप देख सकते हैं माशाल्लाह दोबारा नई शाखें स्टार्ट हो चुकी हैं। इंशाल्लाह चंद दिन के अंदर ही बेलहसन के पौधे के ऊपर भी शाखें स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि पिछले दिनों जब धुंध कम हो गई थी तो कुछ पौधों ने शाखें स्टार्ट की थी, लेकिन फिर दोबारा तकरीबन 10-12 दिन धुंध दोबारा रही थी, धुंध की सर्दी की दोबारा ज़ोर पड़ गया था, तो उस वजह से फिर रुक गए थे। अभी इंशाल्लाह 2-3 दिन हो गए हैं पाकिस्तान के अंदर जो पौधे बेलहसन के उनके ऊपर धूप आ रही है, मौसम काफ़ी बेहतर हो रहा है, तो इसलिए पौधे के ऊपर शाखें इंशाल्लाह जल्द ही स्टार्ट होगी। तो इंशाल्लाह बेलहसन के पौधे जो भी मेरा दोस्त हासिल करना चाहता है तो इस मौसम में उनके लिए लेना बेहतर है। अगर लेना चाहते हैं, जो भी दोस्त लेना चाहते हैं, वो व्हाट्सएप नंबर पे बराए मेहरबानी वॉइस मैसेज किया करें। पहले ही कॉल दोस्त करना शुरू कर देते हैं, कभी कभार काम में मसरूफियत होती है या हम पहाड़ों पे होते हैं, तो वहाँ अगर कॉल अव्वल तो इतना सिग्नल नहीं भी होते, अगर सिग्नल कहीं ना कहीं आ भी जाएँ तो कॉल रिसीव नहीं होती, कॉल के पे बात नहीं हो सकती। तो इसलिए मेरे भाइयों, आप जो भी दोस्त बेलहसन के पौधे के लिए रब्ता करें बराए मेहरबानी पहले अपना वॉइस मैसेज और मुकम्मल अपना जो अपने बात पूछनी है, चाहे रोगन के बारे में चाहे पौधे के बारे में, तो आप बराए मेहरबानी वॉइस मैसेज किया करें, तफसीली मैसेज किया करें जो भी आपने पूछना है। क्योंकि काफ़ी दोस्त होते हैं कि एक बात पूछनी हो तो 10-10 मैसेज करते हैं, 2 सेकंड के, 3 सेकंड के, 4 सेकंड के, भाई ये चीज़ वो चीज़ ये चीज़। तो बड़ा मेहरबानी अपना तफसीली मैसेज रिकॉर्ड किया करें, वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके छोड़ दिया करें और थोड़ा इंतज़ार किया करें, क्योंकि जब काम में मसरूफियत होती है, जब पहाड़ों पर जा गए होते हैं तो उससे में जल्दी से जवाब नहीं देते, तो कुछ दोस्त बहुत जल्दबाज हो जाते हैं और कहते हैं कि भैया आपने जल्दी मैसेज का जवाब नहीं दिया। तो मेरे प्यारे भाइयों, अभी जो भी दोस्त रब्ता करे, वॉइस मैसेज करे और बेलहसन का रोगन और बेलहसन के पौधे पाकिस्तान के अंदर हासिल कर सकते हैं। इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर बेलहसन के पौधे हैं वो गमलों में लगाए हुए हैं। काफ़ी दोस्तों का सवाल होता है कि भाई गमलों में बेहतर हैं या नीचे बेहतर हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों, गमलों में हमने लगाए हुए हैं सेल के लिए। जैसे आप देख सकते हैं इधर भी मैंने ये गमलों में इस गमले में लगाए हुए हैं, लेकिन माशाल्लाह गमले में भी बड़ा हुआ तो है। देख सकते हैं कि जितनी इसकी शाखें हैं तकरीबन 3-3 फुट की, 4-4 फुट की शाखें, ये सारी की सारी इसने इसी गमले में निकाली हैं। आप देख सकते हैं ये पुराने पत्ते जो अभी गिर रहे हैं, आगे नई शाखें स्टार्ट हो चुकी हैं। तो इसलिए मेरे भाइयों, अगर आपने लगाना है, जैसे हमारे पास पाकिस्तान के अंदर गमलों में पड़े हुए हैं, तो आपने इसी तरह प्लास्टिक के गमले हैं, प्लास्टिक के गमले के साथ भी उनको दफन कर सकते हैं। बेहतर तरीका जो मैंने अपने तजर्बे से हासिल किया है, तो प्लास्टिक के गमले के साथ ही दफन करें। साइडों पे 3-4 सुराख कर लें उनको, गमले को, क्योंकि प्लास्टिक का गमला आराम से कट जाता है, उसको 3-4 सुराख कर लें बड़े बड़े, एक आध नीचे, बाकी साइडों पे सुराख करके गमले के साथ ही दफन करें। क्योंकि इससे ये होगा कि आपके पौधे को पानी, अगर वहाँ जहाँ पौधा लगाया हुआ पानी ज़्यादा भी हो जाए तो ज़्यादा पानी से आपका पौधा ख़राब नहीं होगा। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ भी 2-3 पौधे लगाए हुए हैं माशाल्लाह। अभी इनके ऊपर भी हल्की हल्की शाखें आना शुरू हो गई हैं। ये आप देख सकते हैं ये पुराने पत्ते हैं, लेकिन यहाँ सर्दियों में इतनी सर्दी, या इस इलाके में इतनी सर्दी ज़्यादा नहीं होती, जिस वजह से इनके पुराने पत्ते बहुत कम गिरते हैं। पत्ते तो कम गिरते हैं लेकिन आगे शाखें बढ़ना रुक जाती हैं। आप देख सकते हैं इसकी भी पुरानी शाखें रुकी हुई हैं, कुछ पौधों के ऊपर शाखें आना शुरू हो गई और कुछ पौधों के ऊपर अभी बाकी हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने अजीज़ों के साथ, अपने फ्रेंडों के साथ अपना ईमो, व्हाट्सएप या फेसबुक पे शेयर करें, और इसके फ़ायदे भी मैंने बीच में दिखा दिए हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों, रब्ता करें रोगन बेलहसन के लिए या बेलहसन के पौधे के लिए।
تو ابھی موسم ہے بیلے سان کے پودے لگانا، تو میرے پر بھائیو رابطہ کر سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سب سے زیادہ اس پہ اوپر ابھی شاخیں زیادہ نہیں آئی ہیں، یہ صرف 2 ٹہنیوں پہ پرانے پتے ہیں، باقی ٹوٹل کی ٹوٹل مکمل اس کے اوپر جو شاخیں ہیں پتے ہیں وہ نئے ہیں، بالکل تازے آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ۔ اس ساتھ میں ایک پودا تھا ایرویلا یعنی کوار گندل کا، آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ اس کے اوپر بھی بیج بن چکے ہیں۔ ایک میرا پودا دوسرے کیاری بڑی کیاری میں ہے، آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ 2 پودے ادھر بھی ہیں بیلے سان کے 3، آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایرویلا کے بیج، کیونکہ پہلے 3-4 سال اس کے پھول آئے تھے لیکن بیج گر جاتے تھے، ابھی ماشاءاللہ بیج بن رہے ہیں، آپ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت ہیں یہ ایرویلا یعنی کوار گندل کے۔ باقی میرے پاس یہ چھوٹی کیاری تھی، پہلے میں نے ٹینکی میں لگائے ہوئے تھے، ابھی الحمدللہ میں تقریباً 2x4 میٹر کے حساب سے، یعنی 2 میٹر اس سائز اور 4 میٹر اس سائڈ، کیونکہ جو پودے ہم پہاڑوں سے لاتے ہیں وہ بھی لگانے کے لیے جگہ بن جائے گی۔ یہ سارے پودے جتنے بھی ہیں ایک ہی کیاری میں کنورٹ ہو جائیں گے اور باقی سبزی وغیرہ بھی لگ جائیں گی۔ تو صرف احتیاط یہی ہوتی ہے کہ پودوں دوسری سبزی والی پودوں کے ساتھ لگانا بنسبت سبزی یا دوسرے پودوں کے، یہ بیلے سان کے جو پودے ہیں ان کو تھوڑا اونچائی پہ لگائیں، ایسی جگہ پہ لگائیں جہاں ان کو پانی کم ملے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ جتنے بھی پودے میرے پاس ہیں ان کے اوپر خوبصورت شاخیں آئی ہیں اور خراب بھی نہیں ہوئے، یہ پرانے پودے ہیں میں نے اوپر سے کاٹے ہوئے، خراب بھی نہیں ہوئے اور بچ بھی گئے، کیونکہ پانی ان کو میں بہت کم دیتا ہوں، یہاں سعودیہ پاکستان کی نسبت تھوڑا زیادہ ہی ملتا ہے پانی ان کو۔ آپ بھی کوشش کریں جو بھی پودا لگائیں دوسرے پودوں سے ہٹ کے لگائیں، کیونکہ زیادہ پانی کھڑا رہنے کی وجہ سے یہ پودا خراب ہوتا ہے، اس کے علاوہ یہ پودا خراب نہیں ہوتا۔ تو اس ویڈیو کو شیئر کریں، دعا میں یاد رکھیں، اپنے دوست ظہیر امان کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔